हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 चतुर्भुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 8.1 के सवाल को हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 11 तक हल कर लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 12। ये प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। सवाल नंबर 12 क्या है? ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर है DC के और AD बराबर है BC। दर्शाइए कि हमें पहला दर्शाना है कोण A बराबर कोण B, दूसरा बताना है हमें कोण C बराबर कोण D, तीसरा सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BAD, चौथा बताना हमें या दर्शाना है कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है। देखिए हमारे बुक में फिगर दिया है। इस फिगर में एक रचना दिया है, बुक में पहले से बना रखा है। ये रचना क्या है कि हम जो ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें क्या किया है कि जो AB भुजा इसको आगे बढ़ाया गया है, ये आगे बढ़ा दिया गया है इसे, और AD के समानांतर मतलब इसके समानांतर एक रेखा खींची जाती है। जो C से हम रेखा खींचते हैं, C से ले जाते हैं AD के समानांतर रेखा, तो ये जो AB रेखा को बिंदु E पर काटती है। AD समानांतर है किसके? EC के। ये हमने रचना किया है, ये रचना से हमें प्राप्त हुआ है। ये हमारे बुक में पहले ही दे दिया है संकेत में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया है। क्या दिया है? जो AB भुजा ये क्या है? समानांतर है DC के। मतलब जो AB भुजा ये भुजा है, ये क्या है? ये DC के समानांतर। इसी भुजा को हम जब आगे बढ़ा रहे हैं तो ये भी भुजा इसके समानांतर हुई, AB समानांतर DC। और दिया है कि AD बराबर BC। ये दिया है हमें AD बराबर BC। लेते हैं रचना, यहाँ पे लिख लेते हैं रचना क्या है? AB को E तक बढ़ाया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि E तक बढ़ाया तो क्या हो गया? AD समानांतर EC हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं AD समानांतर EC। सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल, पहला क्या सवाल है कि कोण A बराबर है कोण B के। इसे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहला, यहाँ पे हम लिखते हैं चतुर्भुज AECD में। ये चतुर्भुज हमारे ये बड़ा वाला यहाँ से जो है ये रचना हुआ है AECD में। ये चतुर्भुज में, इस चतुर्भुज में दिया क्या है कि AD के समानांतर क्या है? EC है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि AD समानांतर EC, और जो ये भुजा समानांतर है किसके? DC के। क्योंकि ये भुजा इसके समानांतर है तो ये आगे बढ़ा गया है, तो ये भी भुजा इसी के समानांतर होगी। मतलब ये पूरी भुजा इसके समानांतर है। तो हम लिख सकते हैं AE समानांतर है किसके? DC के। ये AD भुजा जो है ये EC के समानांतर। ये हमें दिया है कि AD भुजा समानांतर है किसके? EC के। ये रचना से आया, ये दिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो AECD चतुर्भुज है यह एक समांतर चतुर्भुज हम कह सकते हैं, क्योंकि इनकी भुजाएं जो एक दूसरे के समांतर भी है बराबर भी हैं। तो हम कह सकते हैं अतः AECD एक समांतर चतुर्भुज है। जब AECD एक समांतर चतुर्भुज हो गया तो हम कह सकते हैं AD भुजा बराबर EC। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार हम यहाँ पे दिया है AD बराबर BC, इसको भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं AD बराबर BC, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए यहाँ पर भी AD बराबर EC है, AD बराबर EC है, AD बराबर BC है। मतलब कि AD के बराबर EC है, AD के बराबर BC है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि EC बराबर BC। इन दो समीकरण से तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से E बराबर BC, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। देखिए अब हम लिखते हैं त्रिभुज BCE में। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज BCE में। इस त्रिभुज में इसे हम मान लेते हैं कोण 1, इसे हम मान लेते हैं कोण 2। तो देखिए अभी हमने सिद्ध किया कि जो BC भुजा है ये भुजा किसके बराबर है? EC भुजा के। मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, मान लीजिए हमारा त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। ये कोण हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो इसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इस पर में हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम देखते हैं इसको कि देखिए यहाँ पे ये हमें इसे हम मान लेते हैं कोण 3, इसे हम मान लेते हैं कोण 4। तो ये हमारा चतुर्भुज है। चतुर्भुज ये हमारा AEC, ये हमारा चतुर्भुज है, ये हमारा चतुर्भुज है। तो ये कोण दोनों का कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि जब ये चतुर्भुज समांतर है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये कोण 2 है, ये कोण क्या है? 4 है। कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ये कैसे आया? समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण। यहाँ पे हम लिख सकते हैं समांतर कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। देखिए ये कोण है, ये एक ही रेखा पर बने कोणों का जो होता है योग 180 डिग्री होता है। ये होता है 1, ये है 3। तो ये कोण कितना का होगा? दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। कैसा है? रैखिक विकर्ण से। तो हम आप लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 3 180 डिग्री। ये इसको आप लिख देंगे रैखिक विकर्ण। इसे हम मान लेंगे समीकरण 5, इसे हम मान लेंगे समीकरण 6। अब हम कहते हैं समीकरण 5 और 6 से। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 5 व 6 से
तो इसको एक साइड करेंगे कोड 2 प्लस कोड 4 बराबर कर देंगे कोड 1 प्लस कोड 3, क्योंकि दोनों का मान क्या 180 डिग्री है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं कोड 2 प्लस कोड 4 बराबर कोड 1 प्लस कोड 3। देखिए हमने अभी सिद्ध किया कि कोड 1 बराबर कोड 2 है, तो कोड 1 की जगह पे कोड 2 की जगह पे हम कोड 1 लिख सकते हैं या कोड 1 की जगह पे कोड 2 लिख सकते हैं। इसको हम अगर ऐसे लिख देते हैं हम इसको कि मान लीजिए ये कोड 2 प्लस कोड 4 है, फिर बराबर कर देंगे कोड 1 की जगह पे कोड 2 प्लस कोड 3 लिख देंगे। तो देखिए दोनों तरफ प्लस कोड 2 आ गए थे, कोड 2 को कोड 2 से हम काट सकते हैं, तो बचा क्या, यहाँ पे बच गया कोड 4 बराबर कोड 3, ये बच गया। अब देखिए कोड 4 बराबर क्या है, कोड 4 बराबर है कोड ए और कोड 3 बराबर क्या है कोड बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोड 4 की जगह पे क्या कोड ए बराबर कोड 3 की जगह पे क्या लिख देंगे कोड बी। यही हमें पहला सिद्ध करना, कोड ए बराबर कोड बी। तो अब हम लगाते हैं दूसरा क्या कर रहा है कोड सी बराबर कोड डी। देखिए इसे हम मान लेते हैं कोड 6, इसे हम मान लेते हैं कोड 5। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोड 4 प्लस कोड 6 बराबर 180 डिग्री। कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं देखिए ये दोनों रेखाएं समानांतर है, ए बी और डी सी। तो हम मान सकते हैं, मान लीजिए हमारी ए बी रेखा हो या ए ई रेखा, कुछ भी कह सकते हैं। मान लीजिए ए ई रेखा है, ये समानांतर है किसके, डीसी के, ये डीसी है और इसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मतलब इस एक और बने अंत कोणों का योग, तो एक और बना है ये कोड 4 है, ये कोड 6 है, इन दोनों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोड 4 प्लस कोड 6 बराबर 180 डिग्री। ये कोड 4 प्लस कोड 6 बराबर 180 डिग्री, ये क्या है अंत कोण से हम इसे कह सकते हैं अंत कोण। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 7। उसी प्रकार हम कोड 3 प्लस कोड 5 बराबर 180 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं कोड 3 प्लस कोड 5 बराबर 180 डिग्री, ये भी इसी से आया। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 8। अब ये समीकरण 7 और 8 से हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण 7 व 8 से सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे जो हमने ये यहाँ पे किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोड 3 प्लस कोड 5 बराबर कोड 4 प्लस कोड 6 लिख सकते हैं। हमने सिद्ध किया कोड 3 बराबर कोड 4, तो हम यहाँ पे या तो कोड 3 की जगह पे कोड 4 लिख दें या कोड 4 की जगह पे कोड 3 लिख दें। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मान लीजिए कोड 3 प्लस कोड 5 बराबर कोड 3 प्लस कोड 6 लिख सकते हैं। अब 3 से 3 काट देंगे तो बचा क्या कोड 5 बराबर कोड 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोड 5 बराबर कोड 6 लिख देंगे। अब देखिए कोड 5 के बराबर क्या दिया है कोड सी, अब कोड 6 बराबर क्या है कोड डी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोड 5 की जगह पे कोड सी अब बराबर कोड 6 की जगह पे क्या लिख देंगे कोड डी। यही हमें सिद्ध करना था सेकंड में। अब आते हैं तीसरा क्या है सर्वांगसम हमें बताना है। यहाँ पे हम लिखते हैं तीसरा क्या बताना है, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज बीएडी। देखिए इसमें त्रिभुज एबीसी कहीं दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ए से सी को मिलाना पड़ेगा, मतलब तभी तो ये त्रिभुज बन पाएगा। तो हम इसको रचना कर लेते हैं, तो हम इसको बना लेते हैं। देखिए हमने इसमें रचना किया बना लिया, तो हम पहले लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज बीएडी में एडी भुजा जो है, ये एडी भुजा किसके समानांतर है, ये बीसी भुजा के समानांतर है। कि एडी बराबर बीसी ये दिया है जो ए बी भुजा है इस त्रिभुज का, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। देखिए ये त्रिभुज है हमारा, ये ए बी भुजा है, ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी। इन दोनों त्रिभुज के लिए क्या है ए बी भुजा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी, ये क्या है उभयनिष्ठ है। अब अभी हमने सिद्ध किया कि कोण ए, ये कोण ए बराबर है किसके कोण बी के, इस त्रिभुज का कोण ए और इस त्रिभुज का कोण बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ये क्या हमने सिद्ध किया, ये साइड एंगल साइड, हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड, मतलब कि भुजा कोण भुजा के नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी, यही हमें सिद्ध करना था तीसरे का। अब आते हैं चौथा क्या दिया है कि विकर्ण ए सी बराबर बी डी। देखिए विकर्ण जो है हमारा ये विकर्ण हो गया, अब ये विकर्ण हो गया, यहाँ से ए सी एक विकर्ण हो गई और बी डी एक विकर्ण हो गई। तो यही दो त्रिभुज हमने सिद्ध किया है। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं किससे, सीबीसीटी से। तो हम कह सकते हैं इनका जो विकर्ण ए सी बराबर बी डी होगा किससे होगा, सीपीसीटी से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा सवाल नंबर 4 है। कह सकते हैं इसको कि विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी, ये किससे आया, सीपीसीटी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।